हेलो एंड वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम इस वीडियो लेक्चर में गैल्वेनिक सेल के बेसिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो गैल्वेनिक सेल जो है क्या होता है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि गैल्वेनिक सेल इट इज़ अ डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy। अगर हम गैल्वेनिक सेल के रियल व्यू की बात करें तो हमारे पास दो तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक को हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं और दूसरे को हम रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं, राइट। और प्रॉपर जो है इस तरह का रियल व्यू सेटअप जो है गैल्वेनिक सेल का होता है। यहाँ पे वोल्ट मीटर से रीडिंग होती है। एक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे कंपार्टमेंट में रिडक्शन होता है, राइट। और ये दोनों हाफ सेल एक साल्ट ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट होते हैं, राइट। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द गैल्वेनिक सेल कि व्हाट इज़ गैल्वेनिक सेल, हम जो है सबसे पहले गैल्वेनिक सेल को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। देखिए, गैल्वेनिक सेल में जो कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज़ बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, तो सबसे पहले हमको रिडॉक्स रिएक्शन पता होना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, राइट। अब हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, राइट। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा, राइट। और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये कैथोड पे होगा, राइट। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा, राइट। ये टर्म्स हमको क्लियर होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। देखिए, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो हमने आपसे कहा था कि सेल्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं। वन इज़ गैल्वेनिक सेल एंड अदर इज़ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में हमने कहा था कि द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट सेल इज़ द गैल्वेनिक सेल। एंड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल there is the conversion of electrical energy into chemical energy, right। डिफरेंस क्या है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि गैल्वेनिक सेल के केस में कैथोड हमारे पास पॉजिटिव होता है और एनोड हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसके कंट्रास्ट में बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे कैथोड जो है नेगेटिव होता है और एनोड क्या है, पॉजिटिव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपको डिफरेंस याद रखना है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। देखिए, सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने जब रिडॉक्स रिएक्शन का स्टडी किया, एक ही कंपार्टमेंट लिया उन्होंने, एक ही सेल लिया। जैसे ये कोई बीकर लिया और यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा जो कि ब्लू कलर का होता है, और इस कॉपर सल्फेट के अंदर उन्होंने जिंक का रॉड एज एन इलेक्ट्रोड जो है डिप किया, राइट। ये जिंक का इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पे उन्होंने डिप किया और यहाँ पे उन्होंने जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ होते हुए ऑब्ज़र्व किया। और क्या ऑब्ज़र्वेशन की कि जो जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिंक जो था वो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा था, राइट। और Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था। इट मीन जो जिंक का रॉड है यहाँ पे ये क्या हो रहा था, डिकम्पोज हो रहा था। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का क्या हो रहा था,
यहाँ पे जिंक रॉड का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो इस चीज़ को लेते हुए साइंटिस्ट लोग जो है क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं यहाँ सेल में, कि जब भी हमने एक सेल के अंदर पूरा सर्किट कंप्लीट करके इस सेल के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा और उसके अंदर जो है जिंक की रॉड ड्रिप की और पूरे सर्किट को जब कंप्लीट किया, तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे पाई कि सबसे पहले जो जिंक का रॉड यहाँ पे है वो डिकम्पोज हो रहा है, राइट। दूसरी बात, जो ये सॉल्यूशन है ये बहुत ही गर्म हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इस चीज़ को लेके साइंटिस्ट जो थे सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सॉल्यूशन जो है जब जिंक के साथ रिएक्ट कर जाए तो ये कंटेनर यहाँ पे वार्म अप हो रहा है, टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। और जो ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का था वो भी डिसअपीयर हो रहा है जब जिंक का रिएक्शन जो है कॉपर सल्फेट के साथ हो रहा है, राइट। तो जिंक का क्या हो रहा था वहाँ, ऑक्सीडेशन, Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, राइट। और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसके हमें 2 आयन्स मिल सकते हैं अगर वो जब डिकम्पोज होगा, कॉपर 2+ आयन और सल्फेट आयन, राइट। तो जो जिंक 2+ है ये कॉपर 2+ के साथ रिएक्ट करके, राइट, कॉपर सॉलिड बना लेगा और कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें, नेट रिएक्शन लिखें, तो जिंक जो है सॉलिड में कॉपर 2+ एक्वस के साथ रिएक्ट करके जिंक 2+ देगा एक्वस और कॉपर देगा सॉलिड, राइट। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे साइंटिस्ट ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि ये क्यों यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। उसके बाद उन्होंने जो है रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात की कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, मतलब रिडक्शन के बारे में जानना कि किस कारण कितना रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज़ 0.34 वोल्ट और जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज़ माइनस में 0.76। तो यहाँ से इन्होंने ये कहा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो उसका क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ आई। फिर उन्होंने क्या कर लिया, दूसरा एक्सपेरिमेंट इसी तरीके से परफॉर्म किया कि हम जो है इस वक्त कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को चेंज करके सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लेते हैं जिसके आयंस हमें Ag+ और NO3- करके मिलेंगे। और इसके अंदर उन्होंने इस वक्त जो है कॉपर रॉड जो है डिप किया, राइट। और क्या ऑब्जर्वेशन पाई कि जो कॉपर सॉलिड है, राइट, ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, और जो सिल्वर है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कॉपर जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है लेस है सिल्वर से, इसलिए जो कॉपर है इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो सिल्वर है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट जो है ऑब्जर्वेशंस पाई, राइट। और फिर ये देखा कि अगर हम कोई रिएक्शन जो है 2 कंपार्टमेंट्स को लेके करें तो वहाँ की ऑब्जर्वेशंस क्या आएंगी। तो यहीं से जो है कंसेप्ट हमारे पास गैल्वेनिक सेल का आता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जब 2 कंपार्टमेंट के अंदर रिएक्शन करवाई जाए, जब 2 हाफ सेल्स के अंदर रिएक्शन करवाई जाए तो वहाँ पे किस तरह की ऑब्जर्वेशंस पाई गई। तो ये बात हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।